भोंदू, आप सबने भली भांति नाम सुना होगा। ठाकुर जी का अति सहज, अति सरल भक्त था। नाम तो वैसे इन भक्त का कुछ और था, लेकिन इतने सहज थे कि सबने इनका नाम डाल दिया भोंदू। अब भोंदू क्या कार्य करते, तो बोले जीव गोस्वामी जी की गौशाला में गौओं का देख रेख करते थे। अब जैसे सब शिष्य बैठकर जब गुरु जी के आश्रय होकर कथा श्रवण करते, तो भोंदू भी जाकर बैठ जाता और कथा सुनने लगता। तो आज तो भोंदू ने सुना कि ठाकुर जी नित्य प्रति आज भी भांडीर वन में गैया चारण करने के लिए आते हैं। अब भोंदू भी भांडीर वन में ही गैया चारण करने जाता था। तो भोंदू के मन में विचार आया, अरे मैं तो रोज जाऊं, नित्य जाऊं, लेकिन मुझे कभी श्याम सुंदर का दर्शन ना हो। बोले अरे गुरु जी ने बताया है तो निश्चित दर्शन होगा। कल निश्चित श्याम सुंदर को ढूंढूंगा, यहीं कहीं होंगे। जैसे ही दूसरे दिन भोंदू गाय चारण करने के लिए गया और भांडीर वन में जाकर पुकारने लगा, श्याम सुंदर आप कहाँ हैं? मैं जानता हूं आप यहीं हैं, मेरे गुरुजी ने बताया है, इसलिए आप मुझसे परोक्ष में मत रहिए, मेरे समक्ष आ जाइए। एक दिन हुआ ढूंढते ढूंढते, 2 दिन बीता, दूसरे दिन भी आकर ढूंढा, तीसरे दिन आया तो भी ढूंढा। अब तो जैसे ही चौथे दिन भोंदू आया, जैसे ही पुकार लगाई श्याम सुंदर, तभी सम्मुख से एक विशाल सा गौओं का झुंड आ रहा था और उस झुंड के मध्य में पीला पीतांबर लहरा रहा है, सुमधुर मुस्कान विद्यमान है, घुंघराले अलकावली विद्यमान है, मोर मुकुट लहरा रहा है और वेणु का नाद करते हुए श्याम सुंदर उस गौओं के झुंड से भोंदू को दृश्यमान हुए। जैसे ही भोंदू भागा भागा गया, अरे आप ही श्याम सुंदर हैं? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले क्या आप ही यशोदा नंदन हैं? बोले हाँ। बोले हाँ, गुरु जी ने बिल्कुल वास्तविक बताया था। अरे सुनने में तो आप इतने सुंदर ना लग रहे थे, लेकिन देखने में तो करोड़ों गुना सुंदर हो। अरे क्या श्याम सुंदर, आप मेरे सन्निकट बैठोगे, मुझसे वार्तालाप करोगे? अब भोंदू को ऐसा लगा कि ये सब शिष्य आकर रोज ठाकुर जी से मिलते हैं, बस ठाकुर जी उसे नहीं दिखते हैं, उसे ऐसा लगा। लेकिन वह क्या जाने कि उसकी सहजता पर रीझ कर, उसकी सरलता पर रीझ कर ठाकुर जी उससे प्रसन्न होकर उसके सन्निकट आए। अब तो भोंदू ठाकुर जी के सम्मुख बैठ गया, खूब बातें ठाकुर जी को बना बना कर सुनाए और ठाकुर जी प्रेम से बैठकर भोंदू की सारी बात सुन रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू चल, तेरे पास कुछ पाने के लिए होगा? भोंदू बोला हाँ हाँ श्याम सुंदर, है मेरे पास, क्या आपको भूख लगी? बोले हाँ भोंदू, क्या करूं? भोंदू बोला अरे क्या मैया यशोदा ने आपको भोजन बांध कर ना दियो? बोले अरे दियो था, लेकिन समस्त ग्वालन ने मेरा भोजन पा लिया। बोले इसलिए तुम्हारे पास जो भोजन हो सोई मुझे पवा दो। तो भोंदू 2 रोटी लेकर आया था, आचार लेकर आया था और वही ठाकुर जी के सम्मुख रखा और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पा लिया। अब तो जैसे ही पाया, ठाकुर जी बोले चल भोंदू, आज से तेरी और मेरी मित्रता पक्की हो गई, हम दोनों मित्र हैं। अब से रोज यहां मिलेंगे, रोज बढ़िया बढ़िया प्रसादी तू मेरे लिए लेकर आना और कल से अपने लिए भी ले आना,
प्रेम से बैठकर पाएंगे। अब तो दोनों मिले और घर को प्रस्थान कर गए। बोंदू ने किसी से कुछ नहीं कहा। जैसे ही प्रातः हुई, भोजन बांधा गया, तो बोंदू ने आज कुछ अधिक भोजन बंधवाया। तो रसोईया ने आकर गुरुजी से बताया। गुरुजी बोले, अरे भोंदू, तुम्हें अधिक भूख लगती है तो तुम और ले जाओ, कोई बात नहीं, प्रेम से पा लेना, बस भूखे मत रहना। भोंदू बोला, अरे गुरुजी, मेरा तो पेट 2 रोटी में भी भर जाता है। अरे आप जानते हैं कि कल मुझे श्याम सुंदर मिले और वो श्याम सुंदर ने बहुत बेचारे को भूख लगी थी, तो याय मारे अपना भोजन मैंने श्याम सुंदर को दे दिया, लेकिन मेरे पाने के लिए कुछ ना बचा, तो इसलिए आज मैं कुछ अधिक प्रसादी लेकर जा रहा हूं। एक बार के लिए यदि कोई और ये भाव कहता तो गुरुजी उस भाव को मजाक में मान लेते हैं, लेकिन भोंदू ने ये भाव कहा तो गुरुजी स्तब्ध हो गए। बोले, भोंदू, कैसा स्वरूप था श्याम सुंदर का। जैसे इस स्वरूप का व्याख्यान किया, ऐसे त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े होते, ऐसे अधरों पर वीणु का नाद करते, उनके देह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। जैसे ही भाव रखा, अब तो गुरुजी को पूर्णतया यकीन हो गया कि इस भोंदू ने श्याम सुंदर का दर्शन अवश्य कर लिया। गुरुजी ने निवेदन किया, भोंदू, तू आज मेरा एक कार्य करेगा। भोंदू बोले, प्रभु क्या करूं, बताइए, आज्ञा दीजिए। बोले, आज श्याम सुंदर को हमारे आश्रम में लेकर आना, हम उन्हें भोजन पकाने का न्योता देते हैं, इसलिए तुम उन्हें ले आना और प्रेम से हम तीनों एकत्रित होकर भोजन पाएंगे। भोंदू बोला, अरे गुरुजी, आप सच में श्याम सुंदर से मिलेंगे? अरे आज तो निश्चित ही श्याम सुंदर को लेकर आऊंगा। अब तो खूब उत्साह से भोंदू गया और जैसे ही गया, ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी बैठकर भोग प्रसादी पाने लगे। भोंदू बोला, श्याम सुंदर, आज आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, अरे आज तो मेरे गुरुदेव ने आपको घर पर न्योता दिया है, इसलिए चलिए मेरे संग आज गुरु जी को दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी बोले, अरे भोंदू, मित्रता तुझमें और मुझमें है, तो ये गुरु जी कहां से आ गए? अरे मैं ना जाऊंगा, बस तेरे तक सीमित है मेरी मित्रता। ठाकुर जी को बहुत मनाया भोंदू ने, अरे चलिए ना प्रभु, एक बार दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, ना, बस तुझे दर्शन दूंगा, तुझसे मिलूंगा, लेकिन तेरे गुरुजी के पास ना जाऊंगा। अरे तेरे पास आता हूं तो ही मुझे अच्छा लगता है। भोंदू को चढ़ा गुस्सा। भोंदू ने ठाकुर जी की प्रसादी खींची और ठाकुर जी की प्रसादी लेकर सारी बांधकर अपने झोले में डाल ली और गैयाओं को इकट्ठा कर कर जाने लगा। बोला, ठीक है, मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो आज से आपकी और मेरी मित्रता भी समाप्त हुई, कभी ना आऊंगा आपसे मिलने के लिए। अरे कल से यदि यहां दिखे तो आपकी भी गैयाओं को संग ले जाऊंगा, इसलिए कल से यहां मत आना। ठाकुर जी मना रहे हैं, अरे भोंदू छोड़ देना, अरे तुझे दर्शन दे दिया ना, अरे गुरुजी को कहां दर्शन देने जाऊंगा। भोंदू तो गुस्से में जा रहा है, आगे बढ़ बढ़ कर जा रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे पीछे मुड़कर तो देख ले एक बार। अरे ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है इन वस्तुओं की, लेकिन फिर भी वह अपने भक्त की सहजता पर, अपने भक्त की निर्मलता पर सदैव रिझे रहते हैं।
अरे तीनों लोकों के स्वामी जिनके ऐश्वर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो आज बोंदू के पीछे पीछे उसे मना रहे हैं। अरे बोंदू छोड़ देना बात को। जैसे ही बोंदू ना माना, सोई ठाकुर जी भागते हुए गए और सीधे जाकर बोंदू के कंधे पर चढ़ गए। बोले चल लेकर संग अपने, दे दूंगा तेरे गुरु जी को दर्शन। और जैसे ही बोंदू अपने ठाकुर जी को लेकर गुरु जी के सम्मुख पहुंचा, तो सर्वप्रथम दर्शन जब गुरु जी ने किया, जीव को स्वामी जी ने किया, तो ठाकुर जी को तो देख लिया, लेकिन सर्वप्रथम जाकर बोंदू के चरणों में प्रणाम किया। अरे ऐसी निर्मलता, जीवन भर बोंदू हमने भजन किया, तप किया, साधना करी, लेकिन तुम्हारे इस सरल भाव पर, इस सहज भाव पर, बिना कोई तपश्चर्या से, बिना कोई भक्ति से ठाकुर जी स्वतः रीझ गए।